बाद सुन रहे हैं कि रिजल्ट वापस से हटा लिया गया वेबसाइट से। अब हम रोड पे उतर ही चुके हैं, अब देखा जाए आगे क्या होगा। नहीं टूटने वाले हम, जब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। हमें कोई शौक नहीं है सर यहाँ पे बैठकर रोड पर धरना देने का, मजबूरी है और ये मजबूरी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कारण है। 3 साल होने वाला है, 2019 की जो बहाली थी अभी तक क्लियर नहीं हुआ। आयोग हमेशा बरकरार रहा है। मानसिकता ऐसा बिगड़ गया है कि सिर्फ पंखा कुर्सी यही सब दिखा। 7 दिन में यदि सरकार हमारी बात को सुनती है तब तक तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे। सर हम लोग अपने बात को रख रहे हैं, अब सरकार तक हमारी बात कब तक पहुंचती है और सरकार इस पे कब एक्शन लेती है तो सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता तब तक हम लोग यही रोज। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए गर्दनी बाग धरना स्थल पे आज बीटीएससी स्टूडेंट का, यानी जितने भी आपको दिख रहे हैं जूनियर इंजीनियर हैं, ये बीटीएससी ऑफिस के सामने धरना देते देते थक गए थे तो गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठ चुके हैं। आज तीसरा दिन है। जी हाँ, सबके हाथों में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा संशोधित रिजल्ट जारी हो, हमारा यही है। संशोधित रिजल्ट दिया जाए, एक बार रिजल्ट दे करके वापस लेना। वो कैंडिडेट से पूछिए कि उससे कि क्या होता है, पूरी खुशियाँ आ जाना रिजल्ट आने के बाद। रिजल्ट आ गया था, आप बहुत खुश हो गए। हाँ बहुत, एटलीस्ट इंतजार की तो एक रिजल्ट तो आया, अब तो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, अब ज्वाइन करेंगे, अब हम अपना सर्विस देंगे बिहार के अंदर, बिहार मौका मिलेगा। सुन रहे हैं कि रिजल्ट वापस से हटा लिया गया वेबसाइट से, अब रिजल्ट के लिए फिर से हमें धरना देना पड़ रहा है कि फिर से रिजल्ट दिया। 3 दिन से बैठी हुई यहाँ पे, कोई झांकने आया है? नहीं, कोई नहीं आया है। हम लोग यहाँ पे महिलाएं बैठे हैं रोड पर, लेकिन किसी को हम लोग का दर्द नहीं महसूस हो रहा है कि हम लोग रोड पर बैठे हैं और कोई पूछने नहीं आ रहा है। क्या होगा आप लोग? सर क्या होगा, अब हम रोड पे उतर ही चुके हैं, अब देखा जाए आगे क्या होगा। हम तो एक ही मांग लेके बैठे कि हमको अपना संशोधित रिजल्ट जो है वो जितना जल्दी हो सके। कितने दिन तक यहाँ बैठी रहेंगे? सर जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम तो तब तक बैठने वाले हैं यहाँ, बिल्कुल बैठेंगे। तो तीसरा दिन है आज। जी हाँ सर, बैठेंगे सर। मन नहीं टूट जाएगा 10 दिन 20 दिन बाद? क्यों टूटेंगे सर, नहीं टूटने वाले हम, जब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। बीटीएससी ऑफिस के सामने अभी कोई और धरना दे रहा है, ये बीटीएससी का मामला क्या है कि लोग इतना नाराज ये तो आयोग जाने और सरकार जाने सर, इसमें हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते, वो आंतरिक मामला है उनका। क्या कहेंगे? 3 दिन बैठ गए हैं, थक नहीं गए? हमें कोई शौक नहीं है सर यहाँ पे बैठकर रोड पर धरना देने का, मजबूरी है और ये मजबूरी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कारण है। हमें अभी भी मन कर रहा है कि यहाँ से उठ के चल जाएं, लेकिन हमारी बात सरकार सुने तो, हमारी बात आयोग सुने तो हमें आज रिजल्ट दे दे। हमें कोई शौक नहीं है साहब कि इस रोड पे हम बैठें, लेकिन आज कब तक बैठाएगी? था तो खुश थे कि नहीं? बहुत खुश थे, परिवार में लड्डू बट गया था। जब मेरिट लिस्ट आ जाती है तो समझा जाता है कि लड़का को जॉब हो गया, और जॉब हो गया। यस, और बिहार में ये समझा जाता है कि जब किसी को जॉब हो गया तो भगवान से मिल गया। और समझ लीजिए कितना परिवार में। कहाँ के रहने वाले, कहाँ से आए हैं? सर हम जहानाबाद की रहने वाली है। एक बाप की खुशी तब होती है जब बेटा सक्सेस हो जाता है, और उस खुशी मैंने देखा मात्र कुछ ही दिनों के लिए, कुछ समय के लिए। आज पिताजी नाराज हैं, बार बार यही पूछ रहे हैं बेटा क्या होगा। हम लोग संतावना दे रहे हैं कि थोड़ा सा धीरज रखिए, हमारी सरकार सुनने वाली है, सुनेगी, लेकिन पिताजी उब गए हैं। अब क्या होगा? बहुत उब गए हैं। क्या करते हैं पिताजी आपके? पिताजी सर एक मजदूर हैं, एक किसान हैं, लेकिन वो भी मजदूरी कर कर के हम लोग के पढ़ाए, रोजगार लायक बना दिए। लेकिन आज उनके जब पालने का समय आ गया है, उनको हमें बैठा कर खिलाने का समय आ गया है, तो ये सरकार तो हम उनको ही अब तक खिलाना पड़ रहा है आपको? बहुत सर, हमें अंदर से इतना शर्मिंदा होते हैं कि आप जिस दिन अब हम लोग उनको बैठा के खिलाएं, लेकिन फिर भी अपनी ठेवना की दर्द सहकर, अपनी सर की दर्द सहकर आज हम लोग के लिए मजदूरी कर कर और खिला रहे हैं सर। लेकिन अंदर से इतना शर्मिंदा होते हैं, लेकिन क्या करे? खाना घोटाता है कि नहीं घोटाता है? नहीं सर, घोटाता है, लेकिन जिंदगी है, खाना ही पड़ेगा। सरकार निर्दयी है, अब सरकार सुने तब तो, ताकि हम अपनी माँ बाप को खुशी दे सकें और 2 वक्त की रोटी दे सकें। परेशान है कि अभी भी पापा के पैसा से खाना पड़ रहा है, आप क्या करें? हम लोग भी सारा जितना भी यहाँ पे बीटीएससी जेई के जो अभ्यर्थी हैं, सारे अभ्यर्थी का लगभग यही हाल है
कभी जब कोई गार्जियन हमसे पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहा है, तो हम लोग बस एक ही चीज़ बोलते रहते हैं कि तैयारी कर रहे तैयारी करते करते दिन टूट गया। ठीक है, 3 साल होने वाला है। 2019 की जो बहाली थी अभी तक क्लियर नहीं हुआ। एक समय ऐसा लगा भी 3 तारीख को ऐसा लगा भी कि अब हम लोग का एक नया सुकून मिलेगा, लेकिन उस समय 2 दिन बाद ये कहते हुए रिजल्ट हटा दिया गया कि कुछ समय बाद अगर ज़रूरत पड़ेगा तो संशोधित रिजल्ट। सुकून देने के बाद फिर झटका मिल गया। हाँ, सरकार से आयोग से बहुत बड़ा झटका मिला ही। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आयोग हमेशा बरकरार रहा है। क्या होगा? जी सर, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि वो कल हमारे इस बिहार में मुख्यमंत्री का आगमन हुआ था और हमारे सीएम जी का भी, तो उनसे यह आग्रह है कि कल हमारा जो धरना स्थल है वो कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन उन तक तो हमारी आवाज़ पहुंच चुकी होगी कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके लिए कि हम लोग का बीटीएससी जेईई का रिज़ल्ट दोबारा मिले। सर, हम लोग हर रात हर एक दिन सुबह उठते हैं तो इस प्रताड़ना से होकर उठते हैं कि आज मेरा रिज़ल्ट आया है कि नहीं आया है। सोते हैं तो नींद नहीं आता है। रोज़ हम लोग मरने जीने के समय में ऐसा लगता रहता है। सर, हमारे मानसिकता ऐसा बिगड़ गया है कि सिर्फ पंखा कुर्सी यही सब दिखता है। सर, हम लोग क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं, बस हम लोग को यही समझ आता है। बस हम लोग यही चाहते हैं सरकार से। क्या होगा आप लोग का ये बताइए। हाँ जी बिल्कुल। एक तो देखिए कि 8 साल बाद वैकेंसी आती है, उसमें भी 19 में हम लोग फॉर्म अप्लाई किए थे, फिर भी 4 साल आज हो गया है, लेकिन अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। एक बार मेरिट हम लोग को जारी किया गया, लेकिन 2 दिन बाद इसको वापस ले लिया गया। अब देखिए हम लोग आज सड़क पर बैठे हुए हैं और 7 दिन में यदि सरकार हमारी बात को सुनती है तब तक तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे। देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे और लोग से बातचीत करेंगे कि बताइए कि कब तक बैठिएगा यहाँ पे? जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक बैठेंगे जी। तो रिजल्ट पहले दिया गया, उसके बाद वापस ले लिया गया, अजीब नहीं लगा? बहुत अजीब लगा। मानसिक रूप से तब से बीमार ही चल रहे हैं। माँ बाप क्या करते हैं? मम्मी तो हाउसवाइफ है, पापा बिजनेस करते हैं। पापा बिजनेस करते हैं। जी। तो कह रहे हैं लोग कि 7 दिन के बाद भूख हड़ताल करेंगे। हाँ बिल्कुल, सरकार अभी पहले ही मान जाए तो हड़ताल से आप लोग की मांग पूरी हो जाएगी, क्या लग रहा है? नहीं, हम तो आशा ही कर सकते हैं ना, वो सरकार। आप बताइए। हम लोग आशा कर सकते हैं, भूख हड़ताल रहेंगे 1 वीक बाद। 1 वीक बाद क्या कहेंगे? सर, हम लोग अपने बात को रख रहे हैं। अब सरकार तक हमारी बात कब तक पहुंचती है और सरकार इस पे कब एक्शन लेती है तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। बट हम लोग अपना संवैधानिक अधिकार के रूप में हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। ये तो पढ़ना लिखना सब बेकार हो गया। अब तो वो तो गवर्नमेंट ही ना जानेगी कि पढ़ना लिखना बेकार हो गया। वो तो हमें क्या बोलते हैं, वैकेंसी निकालती है, हम लोगों को आशा रहता है, हम लोग फॉर्म भरते हैं, हम लोग को आशा रहता है कि हम लोगों को जॉब लगेगा। हम लोग इतने मेहनत से पढ़ते हैं, लड़कियां हो करके भी इतने मेहनत से बहुत दूर दूर कॉलेजेस हैं, डिप्लोमा कॉलेज, वहाँ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, और फिर हम लोगों को ये रोड पे बैठना पड़ रहा है। वो तो सरकार ही समझेगी, आयोग ही समझेगी। आप कहाँ से आई? पटना सिटी। पटना ही से। तो तीसरा दिन है आज, कब तक बैठने का इरादा है? जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता तब तक हम लोग आके बैठेंगे। हाँ यही रोज बैठे। चलिए और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या इरादा है, कब तक यहाँ बैठेंगे, आप बताइए। जब तक सरकार हम लोग की मांग नहीं सुन लेते हैं तब तक हम लोग जी 7 दिन बाद भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग 7 दिन के बाद भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जब तक सरकार हम लोग की आवाज़ को सुने ना, जब तक रिजल्ट बीटीएससी की दे ना दे तब तक हम लोग आगे कार्रवाई करते रहेंगे। सहरसा से जी। चलिए देखिए, बीटीएससी स्टूडेंट जो हैं वो धरना पे बैठ चुके हैं। तीसरा दिन है आज। पहले बीटीएससी ऑफिस के बाहर धरना देते थे, अब यहाँ गर्दनी बाग धरना स्थल पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तीसरा दिन है आज और क्या कुछ कहना था इनका, कितने दिन तक बैठेंगे यहाँ पे, भूख हड़ताल कब से, सब चीज़ आप सुन ही लिए। दर्द में है, सरकार से बहुत नाराज़ है। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक कर। धन्यवाद।